बालक बुद्धि रही जबलऊं तबलऊं हंसी खेली कुदान मचायो। जानी को रंग चढ़ो एक संग तो भोग पार कियो हरसायो। बूढ़ो भयो तब खाट गई सुख दूरी गए दुख ही दुख पायो। और 63 रूप चलो जग सो प्रभु सो पर ने कुन ध्यान लगायो। श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री प्रभु श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सवैया रामायण के अंतर्गत अयोध्या कांड और आरण्य कांड का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, जब से प्रभु श्री राम ब्याह करके अयोध्या में आए हैं तब से नित्य नया आनंद उमड़ रहा है। राजा दशरथ ने एक दिन दर्पण में अपना मुख देखा तो ऐसा एहसास हुआ कि चौथापन आने वाला है। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरा ऐसा विचार है कि राजगद्दी राम को समर्पित करके मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह अति उत्तम विचार है, तत्काल तैयारी करो। दशरथ ने राज तिलक की तैयारियां शुरू करवा दी। देवता चिंता में डूब गए। उन्होंने सरस्वती जी से याचना की कि हे मां, ऐसा कुछ करो जिससे राम का राज तिलक न हो। सरस्वती ने कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा की जीवा पर अपना आसन जमाया। उसने राज तिलक की तैयारी देखकर कैकेयी को भड़का दिया कि सौती के पूत को राज मिलई, कलिदास बनई प्रिय पुत्र तुम्हारो। और दासी की भांति राहु तुम स्वामिनी, राम की माई को आंगन झारो। बेगी करो तदबीर कोई, तुम रंग में भंग तुरंत ही डारो। और नाही तो कष्ट के सिंधु अथाह में डूबहु रूप न मिलई किनारो। मंत्रा ने कैकेयी से कहा, रानी जी, अगर राम राजा हो गए तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। कैकेयी पहले तो क्रोधित हुई, बाद में उसके बात समझ में आ गई कि मंत्रा हमारे हित की बात कर रही है। क्यों कही के कुमारी ने प्यार सो, नारी की नारी ते नारी लगाई। और जानी गई अब मानी गई, जिह दासी तवई हंस के बतराई। दुई वरदान उधार तुम्हार, भुवाल पयादी हमई हुई आई। और मांगती नहीं तुम आज ही ले, बनही सब काज कटई कठिनाई। मंत्रा ने कैकेयी को पुराने 2 वरदानों की याद दिलाकर कहा, रानी जी, तुम पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। कोप भवन में जाकर जाल बिछाओ। वरदान तब मांगना जब राजा राम की सौगंध खा जाएं। आज कैकेयी ने ऐसा ही किया। उसने पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ ने कैकेयी कहा, कैकेयी, क्या सचमुच तुम राम को वन मांग रही हो? कैकेयी ने कहा, स्वामी, क्या आपको झूठ लग रहा है कि मांग लिए वरदान मैंने, दो जीवन नाथ हंसी जन जानो। और काली बनई महिपाल मेरो सुत, कानन में हो गई राम रवानो। 14 साल बसई बन बीच, शरीर पे धारी के तापस बानो। और जो नहीं काम करऊ इतनो, तो न आपकी बात को ठीक ठिकानो। अब तो सुनकर दशरथ मोर्चा बंद हो गए। सारी रात बीत गई। सुबह सुमंत महलों में पहुंचे। राजा को मूर्छित देखा। उनके मुख से राम का नाम ही निकल रहा था। सुमंत ने जाकर राम को हाल बताया। राम ने माता पिता के चरणों में आकर अपना मस्तक झुकाया। कैकेयी ने कारण बताया और बोली कि राम ललान अवार करऊ, अब भूपति को तुम ही समझाओ। और कई तो सफा इनकार करई, नहीं तो वरदान हमारे दिवाओ। और ये सुनी तब राम कही,
जननी मन में तुम धीरज लाओ, दो तुम ही वरदान मिलई, हम सत्य कहीं भय दूरी भगाओ। राम ने कहा माता चिंता न करो, तुम्हें दोनों वरदान प्राप्त होंगे। दशरथ से बोले पिताजी मैं आपके वचनों को सत्य करने के लिए वन को जा रहा हूं। राम ने तपस्वी बाना बनाया, कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए गए। तब तक सीता जी भी आ गईं। उन्होंने वन में चलने का आग्रह किया। राम ने उन्हें समझाया वन में बहुत कष्ट है, इसलिए तुम घर में ही रहो। किसी को जी दुखी अति भव, जब कान सुनी निज प्रिय की बानी, और चैन रही हो न कछु चित में, और उडारी उठी अति नयनन पानी। लाज विसारी बिनई करके, अब जीवन नाथ सुयो बतरानी, और नाथ तुम्हारे साथ चलूं, बन मोहि सुहावत ना राजधानी। सीता ने जब बहुत आग्रह किया तो कौशल्या ने राम से कहा सीता जी को लिए जाओ। तब तक लक्ष्मण भी आ गए। उन्होंने कहा मुझे भी चलना है। सुमित्रा माँ ने भी जाने की आज्ञा दे दी। अब तो तीनों प्राणी महाराज दशरथ के पास पहुंचे। राम ने दशरथ से कहा कि शोक करऊ अब दूरी पिता, सब मैं पद आपके माथ नवाबूं, आशीष देव प्रसन्न महा, हुई जो बन बीच मैं कष्ट न पाऊं। बात न जान दम तुम्हारी, और आपन हूं नहीं धर्म डिगाऊं। और देर लगई दिन जात कहा, 10 हैं साल बिताई के आवूं। पिताजी मुझे आशीष दीजिए, मैं बन जा रहा हूं। दशरथ ने थोड़ी आंखें खोली। बोले बेटा मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन कैसे जीऊंगा। कैकेयी ने कहा राम अगर तुम्हें वन नहीं जाना है तो मत जाइए। राम ने कहा नहीं मां, मैं तो बस जा ही रहा हूं। कैकेयी कहती है राम जाना है तो शीघ्र जाइए। और यूं कही राम न देर करी, तन सो सब राज सुवस्त्र उतारे, और सियरु भ्रात समेत मुनीन के, बेस शरीर न पई अवधारे। मूर्छित भूप भये या देखी, लय द्रग मूदि गए न निहारे। और मातु पिता पदबंदी प्रभु, गुरु के गृह द्वार पे जाई झमारे। वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त करके ज्यों तैयार हुए, दशरथ ने सुमंत से कहा इन तीनों को 2-4 दिन वन दिखलाकर वापस लौटा लाना। आज सुमंत ने उन्हें रथ में बैठाया। पूर्वासी भी उनके पीछे पीछे भाग खड़े हुए। तमसा तट पर रात में विश्राम किया। पूर्वासियों को सोता छोड़कर मंत्री सुमंत के सहित राम श्रृंगबेरपुर में पहुंचे, जहां निषाद राज से भेंट हुई। राम ने सुमंत को वापस कर दिया और स्वयं गंगा जी के तट पर पहुंचे। केवट से नाव मंगाकर गंगा पार हो गए। प्रयाग में भरद्वाज से भेंट करके आगे बढ़े। गांव की स्त्रियां उन्हें देखकर कैकेयी को कोसने लगी कि रानी मैं जानी अजानी महा, पद पाहन हूं ते कठोर ही है। और राज हूं काज अकाज न जाने हूं, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिसुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कहे वनवास दियो है। देखो कितने सुंदर राजकुमारों को वनवास दे दिया। आगे चलकर वाल्मीकि जी से भेंट करके चित्रकूट में पर्णकुटी का निर्माण किया और उसमें ठहर गए कि राम उतरे वनवास कियो, पुर में लौटी सुमंत जी आए। और लौटी के आए न लाल मेरे, या हाल मही पति ने सुन पाए। राम ही राम पुकारी उठे, और प्राण छुटे सुरधाम सिधाए। पुत्र वियोग की पीर बुरी, यानी रूप स्वरूप वियोगी बनाए। इधर सुमंत जी ने राम के न लौटने की बात दशरथ को बताई।
दशरथ ने राम राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। अयोध्या शोक सिंधु में डूब गई। भरत शत्रुघ्न ननिहाल से लौटे। भरत ने कैकेयी को फटकारा। शत्रुघ्न ने मंथरा के कोबर पर लात मारी। अंतिम क्रिया के 15 दिन के पश्चात शोक सभा का आयोजन हुआ। भरत को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया। भरत ने राम को वन से वापस लाने का विचार किया। भरत के साथ वशिष्ठ, तीनों माताएं, शत्रुघ्न तथा बहुत से परिजन चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण को शंका हो गई कहीं भरत राम पर चढ़ाई तो नहीं करना चाहते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। चित्रकूट में राम और भरत का पावन मिलाप हुआ। राम से अयोध्या वापस चलने के लिए कहा गया, परंतु राम ने भरत को अपनी खड़ाऊं देकर वापस कर दिया। शुभ मुहूर्त में भरत ने खड़ाऊं सिंहासन पर आसीन कर दी और नंदी ग्राम में कुटी बनाकर तपस्या करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कि पूत के ब्याह में पाती करी, तब नापी के पेट को नौत जिमाए। भूखे को एक न ग्रास दियो, सब द्वार पे से ओ दुतकारी भगाए। बात सुनी न गरीबन की, मदमत्त मलिंगन माल लुटाए। और 61 रूप कछु न कियो, तुम याही पे दानी महान कहाए। श्रोताओं, अब मैं आप लोगों के समक्ष सवैया रामायण के अंतर्गत आरण्य कांड का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। करवा चौथ के दिन एक बार भगवान राम ने सीता का सुंदर फूलों के द्वारा श्रृंगार किया। कि चुनी फूल श्रृंगार कियो सिय को, रघुनाथ ने आपन हाथ संहारी। अर्घ दियो शशि को सिय ने, ताही क्षण आई जयंत की नारी। और दर्शन पाई गई गृह लौटी, जयंत ने क्रोध कियो अति भारी। और काग को रूप बनाई के बेगी, सिया के चोंच चरण मोह मारी। जयंत ने सीता के शरण में चोंच मारी। कौवा बनकर राम ने उसकी एक आंख फोड़ डाली। अब भगवान ने चित्रकूट को भी छोड़ दिया और आगे बढ़े। अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, जहां अत्रि की पत्नी अनसुईया ने सीता को नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की। और आगे बढ़े, विराध नाम का असुर सीता को लेकर भाग खड़ा हुआ। भगवान ने उसका संहार किया। सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। दर्शन करके सर्वभंग ने अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया। सुतीक्षण से भेंट हुई और सुतीक्षण के सहित जब राम अगस्त के आश्रम पर जा रहे थे, तो राम ने मुनियों के हड्डियों का ढेर देखकर प्रतिज्ञा की कि हे मुनि, आज करूं प्रणमय और भूलूं न याही अवश्य निभाऊं। ढेर किए इन हारन के, जिनने तिन पे न दया अबलाऊं। निश्चरहीन बनाऊं मही, रघुवंश को नामन नाथ डुबाऊं। अजो प्रण नाही करऊं निज पूरण, तो पापिन को सरताज कहूं। राम ने कहा, मैं पृथ्वी को निश्चर विहीन कर दूंगा। अगस्त ने राम को कुछ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान ने पंचवटी में वास किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह की चर्चा की। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया। तब उसने भयंकर रूप बनाया और सीता पर झपटी। राम के ने संकेत किया। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। वह खरदूषण के पास गई। वे 14,000 निशाचरों को लेकर युद्ध करने आए। राम ने उनकी सारी सेना समाप्त करके उन्हें भी परम धाम भेज दिया। अब शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण ने उसे धैर्य बनाया और अपने मामा मारीच के पास पहुंचा। उसने कहा, तुम सोने का हिरण बनकर राम लक्ष्मण को बहकाना, तब तक मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच सोने का हिरण बना, कुटी के पास पहुंचा। सीता ने राम से कहा, प्रभु, इस सोने के हिरण को मारकर इसकी मृगशाला लाइए। राम उसे मारने चले गए। हिरण राम को काफी दूर ले गया। राम ने जब उसके बाण मारा तो वह राम की आवाज में बोला कि हे भैया लक्ष्मण, मेरी खबर कीजिए। जब ही ये आवाज सीता के कानों में पड़ी, उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा
कि पति पे कछु संकट आनी परो जिय जानी यही से सोयो बतराई कि तब नाम नाथ पुकारी रहे मम कानन माही आवाज रह आई। अब बेगी सिधाऊ न बार लगाऊ करऊ निज भ्रात की आप सहाई। अब इतनी सुनी वीर फणीपति ने अति बार ही बार सिया समुझाई। सीता ने लक्ष्मण से कहा स्वामी के प्राण संकट में हैं, इसलिए हे लक्ष्मण तुम शीघ्र प्रस्थान करो। लक्ष्मण ने कहा माता राम पर कभी संकट ही नहीं आ सकता है। सीता ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे अंदर भी कोई स्वार्थ छिपा है। लक्ष्मण ने कहा ठीक है माँ, मैं धनुष की नोक से एक सत्य की रेखा खींच कर जा रहा हूँ, तुम इसका उल्लंघन नहीं करना। परंतु रावण जब साधु बनकर आया तो उसने सीता से कहा रेखा के बाहर आकर भिक्षा दीजिए। भिक्षा लेकर ज्यों सीता बाहर आई उसने अपना रूप प्रकट कर दिया और सीता जी को रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। अब तो सीता जी राम को पुकारने लगी कि हे मम कंठ महाबलवंत तुरंत सुनऊ तुम टेर हमारी। रावण मोहि निसंकलिए गढ़लंक को जाई लगई डर भारी। कहे के सास भई अभिलाष आहा सब पूरन आज तुम्हारी। देवर प्राण पति बिछुरे वन बीच चली मिथिलेश कुमारी। हे स्वामी रावण से मेरी रक्षा करो। जिस समय सीता की आवाज जटायु के कान में पड़ी उसने रावण को ललकारा। रावण जब नहीं रुका तो जटायु ने रथ पर हमला कर दिया। उसने रावण के केस पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। बहुत देर तक युद्ध हुआ। रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए और रथ पर बैठकर चल पड़ा। ऋषिमुख पर्वत पर सीता ने कुछ बंदरों को देखकर अपने पटाभूषण फेंक दिए, जिन्हें हनुमान ने उठाकर सुग्रीव को दे दिए। रावण ने अशोक वाटिका में सीता को एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और निश्चरियों का पहरा लगा दिया। और इधर राम ने लक्ष्मण को देखा तो चौंक पड़े। सारी कहानी बताई। वापस लौटे तो पंचवटी में सीता जी नहीं थी कि पंचवटी में गए दो भ्रात भई सोई बात सिया नहीं पाई। धीरज खोई गयो उरसों हिलकी भरी रोई उठे रघुराई। देखू कि तई अब तो ही सुहाई न मोही कछु मिथिलेश की जाई। जेठे की देखी दशा बिसरी सिगरी लघु भ्रात की बुद्धि हिराई। अब तो राम विलाप करने लगे। पशु पक्षियों से पूछते हैं क्या तुमने मृगनयनी सीता को देखा है? खोजते खोजते उन्हें रास्ते में अधमरा गिद्ध मिल गया और राम ने गिद्ध उठा लियो। रज झारी तुरंत ही चिपटायो। अब पूछ रहे कहने तुमरो कहिए हम सो असहाल बनायो। वृद्ध शरीर वीर तुम्हें लखनीर मेरे इन नैनन छायो। कि बेगी बताऊ न देर लगाऊ तब वहीं अब जाई अगार को जायो। गिद्ध ने सारी कहानी बताई और अपना शरीर छोड़ दिया। राम ने गिद्ध की अंतिम क्रिया की और सबरी के आश्रम पर पहुंचे। सबरी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कंदमूल फल राम को भेंट किए। राम ने उसे नवदा भक्ति प्रदान की और सीता जी के बारे में पूछा। सबरी ने कहा प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वही सीता की खोज कर सकता है। आश्रम से बाहर निकलते ही सबरी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।